नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से भाई हम आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। बहुत बार आपने ऑब्जर्व करा होगा, आप जितना भी मार्केट के अंदर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, आप जितने भी स्टॉक्स को रेफर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली होता यह है कि आप जिन स्टॉक्स को रेफर कर रहे होते हैं वो ही नहीं चल रहे होते। एट द एंड ऑफ द डे दूसरे ही स्टॉक्स चल रहे होते हैं। आप हॉप करते हैं, अगले दिन दूसरे स्टॉक्स को रेफर करना शुरू कर देते हैं, इवेंचुअली फिर वो नहीं चल रहे होते और कुछ और चल रहे होते हैं। इसी विडंबना में, इसी परेशानी में मोटा मोटा मेरी समझ कहती है, एक जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या मेरी समझ कहती है ये है कि जिन स्टॉक्स को वो आइडेंटिफाई करके रखता है वो ही नहीं चलते, दूसरे सेगमेंट के, दूसरे सेक्टर के सारे स्टॉक्स चल रहे होते हैं। क्या कुछ ऐसा है? क्या कहीं प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा है? क्या टेक्निकल एनालिसिस में कहीं कुछ ऐसा है जहां से हमें कहीं कुछ सहारा मिले, कहीं से हमें कुछ पता करने की, कहीं से कुछ उम्मीद मिले कि कहीं से हम कुछ ऐसा अपने एंड के ऊपर कोई चीज़ को देख पाएं, समझ पाएं, काम कर पाएं, जिसके बेसिस के ऊपर हम कोई ट्रेड ले सकें और छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकें? आज का डिस्कशन इसी टॉपिक पर है। मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है क्या नहीं है वो हम चलते हैं लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी बात बता देता हूं कि जो कंटेंट, जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं, इसका मूल आधार, इसका सूत्र एक बड़ी खूबसूरत किताब है। वो किताब लिखी है फ्रैंक ओका ने। फ्रैंक ओका ने किताब जो लिखी उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ पिवट बॉस। पिवट बॉस के नाम से या सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस के नाम से आप किताब सर्च करें, फाइंड करें। बहुत खूबसूरत किताब है। उस किताब के अंदर उस भाई ने ये बताने की कोशिश की कि जितने भी, जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जितने भी दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में जो डेज के जो पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न्स को टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर में डिफाइन किया जा सकता है, कैटेगराइज किया जा सकता है। हैरानी होती है यार, हम देखते हैं रोज ही यार चार्ट अलग तरीके से बन रहा है, अलग ही कहानी हो रही है, पर वो कहता है नहीं, पत्थर की लकीर लेकर के नहीं चलना है। पर उसके हिसाब से उसने जितनी रिसर्च करी है और जो किताब लिखी है उसके हिसाब से किसी भी दिन में जो पैटर्न बन रहे हैं इंट्राडे में, उन पैटर्न्स को टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर रखा जा सकता है। 6 कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी जिसकी एक्चुअली में हम सबको ज्यादा जरूरत है, उसको वो कहता है ट्रेंड डे। क्या होता है ट्रेंड डे? क्या कोई तरीका है जिससे हम ट्रेंड डे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं? वो उसने बताने की कोशिश की है। मैंने भी थोड़ा समझने की कोशिश की, बैक टेस्ट किया, रिजल्ट अच्छे मिले। वही इंफॉर्मेशन मेरे सब भाइयों से मैं शेयर करना चाहता हूं, खुद भी रेफर करता हूं, फॉलो करता हूं और चाहता हूं कि आप भी वो फॉलो करें। ट्रेंड डे में वो क्या कहता है? ट्रेंड डे में कहता है कि बाजार जब खुलेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बाजार जहां खुलेगा वहीं उसका डे का लो बन जाएगा और बाजार एक ही दिशा में चलता चला जाएगा, पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। बड़ी कैंडल मिलेगी, कहीं पर कहीं किसी प्रकार की रेजिस्टेंस नहीं होगी, बाजार खट 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 ऊपर की तरफ निकलता चला जाएगा। फिर वो साथ में ये कहता है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें कुछ एक पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई कसम नहीं खा रखी कि बिल्कुल जहां खुलेगा वहीं लो लग जाएगा, फिर भी नीचे थोड़ा बहुत टिक, 2 टिक, 2 4 5 10 टिक नीचे ऊपर हो सकता है, कोई कसम नहीं। फिर वो ये कहता है कि जो ट्रेंड डे की हम आशा करते हैं या जो ट्रेंड डे हम ढूंढने निकले हैं, ये रोज रोज नहीं आएगा। ये महीने में 2 बार भी आ गया तो बहुत बड़ी गनीमत है किसी स्टॉक में, पर जिस दिन आएगा उस दिन गलती से अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं तो समझ लीजिए कि मोटा लॉस आना है। आगे चलते हैं। फिर उसने इस ट्रेंड डे को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या रूल्स बताए। बड़े काम के रूल्स हैं मेरे भाई, शेयर करता हूं, पैटर्न आपको दिखा देता हूं, स्क्रिप्ट आपको दिखा देता हूं, सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर देता हूं। आप उसके बाद खुद इसको चार्ट को एनालाइज कीजिएगा, स्क्रिप्ट फाइंड कीजिएगा और उसके बाद आप अपना बायस खुद बनाइएगा। मेरी समझ कहती है आज का ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कंटेंट हो सकता है, होने वाला है, क्योंकि आज आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके बेसिस के ऊपर आपको दिन शुरू होते के साथ ही 15 मिनट के बाद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आज ट्रेंड डे हो सकता है या नहीं हो सकता। अब डिस्क्लेमर का टाइम,
क्या जो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ वो हमेशा काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं, वो हमेशा काम नहीं करेगी साहब। इसमें स्टॉप लॉसेस लगेंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग का काम है और ट्रेडिंग का काम प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आप यहाँ पर अपने लॉसेस को कंट्रोल करें, आप अपनी स्टॉप लॉसेस के कॉन्सेप्ट को समझें, आप हेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, आप इस पर ब्लाइंडली किसी भी पैटर्न पर, किसी भी थॉट पर ब्लाइंडली आप उसको फॉलो ना करें। मेरे को लगता है शायद मैंने अपनी तरफ से बात अपनी इस डिस्क्लेमर में अपनी तरफ से कंप्लीट कर दी। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें वो क्या बताना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। चार्ट आपके सामने लगा हुआ है आरबीएल बैंक फ्यूचर का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट वो कहता है, 15 मिनट के हिसाब से आप देखें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा छोटा टाइम है, उसने खुद कहा है कि 15 मिनट के हिसाब से आप देखें। आइए जी 15 मिनट के हिसाब से देखें। सबसे पहला काम आपको इसमें यह करना है कि सबसे पहले आपको इसमें पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लेना है। मैनुअल कर लो, नहीं तो इंडिकेटर से कर लेते हैं। हमारे पास एक इंडिकेटर है सीपीआर, और सीपीआर से हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। लो जी, हमने हाई लो को मार्क कर लिया। पहला ये, आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज के इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन क्लास में, थॉट में, इंडिकेटर की आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। आपको कोई जरूरत नहीं है ये हाई लो भी इंडिकेटर से लगाने के लिए। अगर आप डे की कैंडल लगाएं तो पिछले डे का हाई लो मैनुअल भी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलते हैं आगे। वो कहता है आज का जो प्राइस होगा ना, आज का प्राइस बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डे हाई के ऊपर खुलेगा, पिछले डे हाई के आसपास खुलेगा, उसके ऊपर खुलेगा। पहली कंडीशन, हम आरबीएल से ही इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रिप्ट मैंने एडवांस में फाइंड करके रख ली, पर आपसे बात करने के बाद मैं और भी स्क्रिप्ट आपसे फाइंड करूंगा और हम देखेंगे कि जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है क्या वो रियल लाइव मार्केट में काम करता भी है या नहीं करता। फर्स्ट कंडीशन मेट कि प्राइस अपने पिछले डे के हाई के पास खुलता है, फर्स्ट कंडीशन मेट हो गई। दूसरी कंडीशन, जो आज का प्राइस खुलता है उसके नीचे वहीं उसका लो लग जाता है, दूसरी कंडीशन मेट हो गई। तीसरी कंडीशन कहता है 15 मिनट वेट कर लीजिए। 15 मिनट वेट करने के बाद प्राइस अगर ऊपर की रेंज को काटता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा डे का लो और आपको मिल जाएगा पूरे दिन का ये ट्रेंड। सिंपल, इफेक्टिव, वर्केबल, डूएबल पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट। इसका थॉट समझिए, थॉट बहुत है। और भी इसके पीछे एक दो कंडीशंस और हैं। ऐसा क्यों होता है कि एकदम से प्राइस पिछले डे के हाई के पास खुलता है और हाई के पास खुलते पीछे मुड़ करके नहीं देखता और आगे भागता चला जाता है। जैसे ही प्राइस पिछले डे के हाई के पास खुलता है, वहां पर जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो पोजीशन बना करके बैठा है, बड़ा पैसा जो बना करके बैठा है, वहां पर उसको वैल्यू नजर आती है। उसे लगता है कि बाजार में तेजी है, यहां से बाजार को शॉर्ट करने का सेंस नहीं है, यहां पर अभी वैल्यू बाय है। वो वहीं पर ही अपने ऑर्डर लगाने लगता है और प्राइस पीछे मुड़ करके नहीं देखता। और ये कन्विक्शन आपको कैसे बेहतर होता है वो आप ये देखिए। ये कन्विक्शन आपको मिलेगा वॉल्यूम के साथ, ये देख लीजिएगा। आप यहाँ पर लगाएंगे, आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑब्जर्व करना शुरू कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको आपके फेवर का वॉल्यूम दिखने लगेगा। ठीक है जी, ये चीज। इसके साथ फ्रैंक वोका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात बताता है। फ्रैंक वोका कहता है कि जब भी आपको इस प्रकार का चीज मिले, आपको मिले कि प्राइस अपने पिछले दिन के हाई के पास खुल रहा है और हाई के पास खुल करके आगे की तरफ भाग रहा है, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि पिछले दिन के अंदर में क्या कहीं ऐसा था कि प्राइस ने काफी देर तक या पूरे दिन या आधे दिन या काफी देर तक कंसोलिडेशन किया है, प्राइस एकदम डेड रेंज में चला गया है। वो कंडीशन भी यहां पर मैट होती है। प्राइस पिछले दिन में आप देख रहे हैं करीब 2 घंटे उसने एक रेंज में ट्रेड किया, डेड कर दिया बिल्कुल बाजार को। आज एकदम से पिछले दिन के हाई के ऊपर खुला, उसके बाद जो डे का ओपन था और डे का लो वहीं बन गया, 15 मिनट की रेंज ब्रेक हुई और ट्रेंड ऊपर निकल गया। ये सेटअप है, लॉन्ग का सेटअप ये है। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी दुनिया में और देखते हैं कि क्या हमारे पास इसी पैटर्न से आज बाजार में, आज इस पैटर्न से बाजार में आरबीएल में ट्रेड मिला है और लॉन्ग का ट्रेड मिला है आपके सामने। अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी ही अपॉर्चुनिटी बाजार में कहीं और मिली है। आपको करना इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, आप कर सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप थोड़ी ही देर में इमीडिएट बेसिस पे देखते आपको समझ आने लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम करते हैं 10 मिनट की एक्सरसाइज और फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक और लाइव अपॉर्चुनिटी जो हमें हेल्प करेगी ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में। और प्लीज मेरे साथ बने रहे। मैं लास्ट में आपको एक ऐसा रामबाण तुक्का दूंगा जो आपके इस बायस को डेटा के साथ कंफर्म कर देगा। हम देखिए अभी ये बना हुआ बाजार है ना, आपको नहीं पता ना, यहां पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब आपको तो नहीं पता ना कि बाजार ने कहां जाना है। यहां पर मैं आपको एक दूंगा अपनी तरफ से रामबाण तुक्का डेटा का, जो आपको हेल्प करेगा अपने बायस को कंफर्म करने में और इस प्रकार के ट्रेड्स को कैप्चर करने में। ठीक है जी, आइए अब हम देखते हैं कि हमको ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग या शॉर्ट, अभी हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, हम ऐसा शॉर्ट का ट्रेड भी फाइंड करेंगे
माफ कीजिएगा। देखते हैं क्या हमारे पास लॉन्ग में और अपॉर्चुनिटीज हैं ऐसी, क्या प्राइस ने इसी तरह बिहेव करते हुए हमें कहीं कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज और दिखाई हैं। मैं आपको इसके साथ एक और चार्ट ट्रेडिंग में एक सॉलिड ट्रिक और साथ में ऐड करके दे दूंगा, जिससे आपकी एनालिसिस और बेहतर हो जाएगी। अभी तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इंडिकेटर का यूज मिनिमम करें, इंडिकेटर्स को धीरे धीरे हमने अपने लाइफ में कम करते हुए चले जाना है, इंडिकेटर्स में डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, हमने प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो जाना है, जो कॉन्सेप्ट्स और थॉट को समझ करके ट्रेड करेगा और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करेगा। चलिए आइए आगे चलते हैं जी, देखते हैं HFCL में क्या है नहीं है। देखिए इमीडिएट बेसिस पर पता चलता है ना, प्राइस अपने डे के हाई के पास तो ट्रेड नहीं किया ना, बीच में रेंज में ट्रेड किया, छोड़ दीजिए मत, इसमें कुछ नहीं है आपके लिए। डिविस कॉल को देखिए, माफ कीजिएगा, यहां पर देखिए डिविस कॉल में बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था, अच्छा ट्रेड था भी। अब इस पर बात करते हैं। प्राइस खुला 9:15 बजे, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, लो और ओपन एक ही जगह पर खुल गए। पिछले दिन बिल्कुल प्राइस पूरे के पूरे दिन में प्राइस कंसोलिडेशन में रहा। आज प्राइस ने पिछले दिन के हाई के पास ओपन दे दिया और ऊपर निकल गया, और उसके बाद ये 15 मिनट की रेंज टूटी और प्राइस ऊपर। ये ट्रेड बहुत बेहतर हो सकता था अगर ये पहले 15 मिनट की कैंडल इतनी ज्यादा ना बनी होती। मेरे से पूछेंगे ना, मैं इस जगह पर लॉन्ग का ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हमें नहीं पता आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है कि जिसने यहां पर लॉन्ग करा उसको मिला, पर अगर कोई यहां पर बैठा हुआ है, सर इसको देख करके तो मैं लॉन्ग नहीं बना सकता ना, इतनी बड़ी कैंडल है ना, यहां से मैं लॉन्ग बनाऊं और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो मेरे को तो लॉस लगने का चांस है ना। पर मैंने थॉट आपके साथ में शेयर कर दिया, पैटर्न ऐसे ही बनेंगे, कैंडल बनेगी, पिछले दिन के हाई के ऊपर खुलेगी, ऊपर निकल जाएगी, वो हाई के आसपास भी बन सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। थॉट को समझिए, कंसोलिडेशन होगा पिछले दिन में, आज का जो ओपन होगा वो एकदम से गैप अप के साथ होगा, रेंज टूटेगी और प्राइस ऊपर निकल जाएगा। आप इसको गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, आप इसको जो आप इसको नाम देना चाहें आप इसको वो नाम दे सकते हैं, पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो मैं आपके साथ ये पैटर्न शेयर कर रहा हूं ये काम करता है। आइए और देखते हैं, और कहीं कुछ था क्या हमारे पास। चंबल में देखते हैं, चंबल में क्या है। ठीक है, कह सकते हैं 1 मिनट के लिए, पर बहुत ज्यादा बातें यहाँ पर नहीं। पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई, छोड़ दीजिए। और प्राइस देख रहे हैं हाई के पास खुल रहा है और लो के नीचे हल्का सा ट्रेड करने गया, पर वहीं से ही वॉल्यूम इतना ज्यादा और प्राइस खट करके ऊपर। जुबिलेंट फार्मा देखते हैं, अच्छा ट्रेड था पर हमारे हिसाब से नहीं, क्योंकि प्राइस हाई के पास नहीं खुला, प्राइस रेंज में खुला, ट्रेड नहीं बनता है। यूबीएल में नहीं है, हिंद पेट्रो नहीं है, टाइटन, ये देखिए टाइटन को देखिए, थॉट को समझिए। प्राइस अपने जहां पर खुलता है वहीं उसका लो बन जाता है, नीचे कोई विक नहीं है, हाई के पास से पहले उसको रिजेक्शन मिल रहा है, पिछले दिन से हाई से रिजेक्शन है, पिछले दिन प्राइस ने बिल्कुल एक रेंज में काम किया है, बिल्कुल कंसोलिडेशन है। अब उसके बाद क्या हुआ, रेंज टूटी और रेंज टूटने के बाद प्राइस ऊपर। आप ये कह सकते हैं कि यार ये हाई के ऊपर होना चाहिए था, इसके पास होना था, इसके नीचे होना चाहिए था। मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूं। फ्रैंक ओका के हिसाब से ये 100% वैसा सेटअप नहीं है, पर थॉट बिल्डिंग में चीज को समझने में कोई नुकसान नहीं है। और चलते हैं आगे। ये कैंडल है मेरे ख्याल से 9:15 बजे की, इसको देख सकते हैं। प्राइस लो, नीचे विक बनी है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कैंडल भी बहुत बड़ी है, पर रेंज टूटी और रेंज टूटने के बाद ऊपर। हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, पिछले दिन ये कॉन्सेप्ट साथ में जरूर समझना है आपने। पिछले दिन में कंसोलिडेशन रही है, पूरे दिन भी रह सकती है, आधे दिन भी रह सकती है, 2-4 घंटे भी रह सकती है, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट पैटर्न कैसे बनेगा, पिछला दिन कंसोलिडेशन का होगा, आज का दिन गैप अप के साथ खुलेगा, नीचे विक नहीं होगी, डे का लो ही डे का ओपन होगा, 15 मिनट की रेंज टूटेगी और बाजार पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और भागता चला जाएगा। यही सेटअप है फ्रैंक ओका के हिसाब से। ट्रेंड डे की यही डेफिनेशन है। और देखते हैं और कहीं ट्रेंड डे था क्या, आइए और देखते हैं। ये सब चलता रहेगा आपके सामने, हमने इतनी चीजों में नहीं जाना। पहली कैंडल का ख्याल रखेंगे, पहली कैंडल अगर बहुत बड़ी बनेगी तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, वो आप ट्रेड कंसीडर ना करें तो मेरी समझ कहती है बेहतर होगा। इसको देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, मनपुरा में ये इसको जरूर ख्याल रखिए, हाई के पास खुल रहा है, बिल्कुल ठीक है, 15 मिनट की रेंज ही ब्रेक नहीं हुई, सारा दिन कंसोलिडेशन में निकल गया। और देख रहे हैं
कहीं कुछ है क्या? और भी साथ साथ जो मेरे पास थॉट्स हैं मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अभी जरा मैं फटाफट आपके साथ एक्सरसाइज करके ना इतनी देर में आपको दिखा रहा हूँ कि चलते बाजार में भी इस काम को इतनी तेजी से खींचना इतना मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। मेरे को क्या करना है, मुझे 9:15 की कैंडल ही तो देखनी है और ये तो देखना है कि वो पिछले दिन के कंपैरिजन में कहाँ खुल रही है और क्या एक्शन हो रहा है और क्या एक्शन नहीं हो रहा। बस इससे ज्यादा और क्या है मेरे को, सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर काम हो सकता था आज नेस्ले में। ये पहला 15 मिनट है, ये देखिए ये पहला 15 मिनट, ये कैंडल छोटी सी विक है नीचे, 15 मिनट की रेंज टूटी और बाजार ऊपर 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 ही रह गया सारा दिन। बहुत आसान होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसमें स्टॉप लॉस होता है, नीचे का जो डे का लो होता है वही आपका स्टॉप लॉस होता है। आपकी एंट्री होती है पहले 15 मिनट की रेंज के ऊपर। आप जैसे इसको गैप अप या गैप डाउन ट्रेडिंग कह सकते हैं ना, वहां पर आप इसको ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। ये ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में भी इसको जाना जाता है, इसको गैप अप गैप डाउन में भी जाना जाता है, इसको प्राइस एक्शन में भी जाना जाता है, इसको मल्टीपल तरीके से जाना जाता है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। इंपॉर्टेंट है थॉट को समझना और आपको ये बात समझना कि प्राइस ओपन कहां पर हो रहा है, प्राइस ओपन कहां पर हो रहा है और उसके पीछे ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है। क्या बहुत वॉल्यूम आ रहा है, क्या जहां पर ओपन हो रहा है वहीं पर लो बन रहा है। तो ये चीजें अगर आप अपने नोटिस में रखेंगे ना तो आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली एक अलग डायमेंशन पे डलेगी। आइए और देखते हैं, और मेरे पास कुछ है क्या आपको बताने के लिए। जहां पर विक बन रही हो, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हो, वहां पर आप डिस्कार्ड कर दीजिए, आपको आराम रहेगा। मेरी समझ कहती है हम फटाफट आगे और चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे हमारे पास कुछ और आपके लिए है क्या। बड़ी कैंडल्स, पहले 15 मिनट की बड़ी कैंडल, बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बनी हो, प्लीज उनको डिस्कार्ड करें, वो आपको अननेसेसरी ट्रैप करने का सीन रहेगा, परेशान हो जाएंगे उस दिन। उसको उस स्क्रिप्ट के अंदर में ना करें ट्रेड, तो मेरा सजेशन रहेगा कि ज्यादा बेहतर है, फायदा नहीं होता है। आप इसको थोड़ा बहुत, मैं बस थोड़ा फटाफट फटाफट अब खींचूंगा ताकि मैं आपको आपके काम की चीज दिखा पाऊं। जैसा मैंने आपको कहा, जिस पर्टिकुलर डे की मैं बात कर रहा हूं, जो ट्रेंड डे की मैं बात कर रहा हूं, वो ट्रेंड डे आपको महीने में 1 या 2 बार ही मिल गए तो बहुत गनीमत है, ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। अपोलो टायर में देख लीजिए 1 मिनट के लिए ट्रेंड बनाया यहाँ पर ज्यादा नहीं। ये हाई के पास खुला, नीचे बहुत बड़ी विक नहीं, 15 मिनट की रेंज टूट गई और रेंज टूटने के बाद प्राइस ने आपको अपिश मोमेंटम दिखा दिया। ऐसा होगा कि आपको अपिश मोमेंटम दिखाने के बाद प्राइस बहुत ज्यादा तेज ऊपर नहीं भागेगा, थोड़ा सा जाकर के कंसोलिडेट कर देगा। बाजार ने ये करना ही है सर, बाजार यही करने के लिए पैदा हुआ है। आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, उतनी ही आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अदरवाइज इस गेम में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है सर, मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन को मेंटेन करें और देखें कि ट्रेड आपकी फेवर में कैसे चलता है। फ्रैंक कोका के हिसाब से ट्रेंड डे, जितना मैं समझ पाया हूं, ट्रेंड डे के हिसाब से ये डेफिनेशन उसने देने की कोशिश की है और मैं इसके साथ में सहमत हूं। ट्रेंड डे में आइडेंटिफाई हो जाते हैं ट्रेंड्स। में आपको एक चीज और दिखाता हूं, ज्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे, हम कोई भी एक स्टॉक उठा लेंगे और स्टॉक का एक बार, ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि आज चलो हमको एक आध में दिख गया, जैसे आरबीएल में दिखा और एक आध में हमें कहीं दिखा, ऐसा सा पैटर्न, और हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि पुराना किसी दिन क्या कोई ऐसा पैटर्न बना था और वहां पर क्या वो कामयाबी मिली थी। 1 मिनट लगा करके बस इसको देख लेंगे और इससे ज्यादा नहीं। विश्वास जानिए, 9:30 बजे बाजार में आते हैं ना आप 9:15 बाजार में आते हैं, 15 मिनट में तो आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा। ओपन रेंज आपके पास प्रीवियस डे का हाई लो इमीडिएटली लग जाएगा, आपको देखते पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक है जो अपने हाई या अपने लो के आसपास खुल रहा है और ट्रेड कर रहा है। जितने बीच में खुल रहे हो उन सबको डिस्कार्ड कर दीजिए, जो हाई के पास खुल रहे हो या लो के पास खुल रहे हो उन्हीं को आप अपने नोटिस में रख लीजिए। उसके बाद 15 मिनट की रेंज मार्क कर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिछले दिन में देख लीजिए कि पिछले दिन में प्राइस रेंज में रहा है, कंसोलिडेट करा है, ट्रेंड करा है, क्या करा है क्या नहीं करा, आप उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाना है। आइए और देखते हैं, फटाफट इसको खींचते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बीच बीच में बातें तो होती रहेंगी। ये मेरी जो लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट है, मेरे F&O की लिस्ट है, इसमें 100-150 स्टॉक्स मैंने ऐड किए हुए हैं। मैं बस फटाफट, मेरे को लग रहा है आज के बुलिश स्टॉक्स निकल गए सारे के सारे। चलिए हमें कोई एक स्टॉक अब हम उठा लेते हैं यहाँ पर। मुझको चलिए एक काम करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, कहीं नीचे की तरफ कुछ मिला है क्या हमें, आज बाजार में कुछ था क्या, नीचे की तरफ देख लेते हैं कुछ। चलिए कोई भी एक स्टॉक उठाते हैं और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। कोई स्टॉक, कोई एक बड़े से बड़ा स्टॉक उठाते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन किसी को ये ना लगे कि हम किसी उसको लेकर के बायस्ड हैं और हम बायस बात करते हैं। कोई बड़ा स्टॉक उठाएंगे, लेट्स सी कोई टाटा मोटर, टाटा कैपिटल टाइप, टाटा स्टील टाइप कोई बड़ा स्टॉक उठा सकते हैं हम। टाटा स्टील उठा लेते हैं,
देखते हैं टाटा स्टील में क्या है। एक बार हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। जब टाटा स्टील में ऐसा कुछ दिखता है तो क्या होता है, देखिए ट्रेंड डे हमने आइडेंटिफाई करना है, हमको ट्रेंडिंग डे चाहिए। ये देख रहे हैं सब रेंज है, ऑल दिस इज रेंज, कुछ नहीं है। इसको ट्रेंड डे माना जाएगा क्या? ये वाले दिन को फ्रैंक ओका के हिसाब से नहीं माना जाएगा, ये वाले दिन को ट्रेंड डे नहीं माना जाएगा। हालांकि ठीक है, यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर आपको 15 मिनट की रेंज भी टूट गई और बाजार एक ही दिशा में चलता चला गया, पर नहीं, ओपन हाई के पास ओपन जरूर हो रहा है पर विक बन रही है नीचे, यहाँ पर यार इनडिसीजन भी है, तो ये ट्रेंड डे नहीं माना जाएगा। पर अगर आप थॉट समझना शुरू करें तो थॉट को समझने के हिसाब से बुरा नहीं है। और दिखाता हूं आपको, हम ट्रेंड डे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और आपको बार बार कह रहा हूं, अगर महीने में फ्रैंक ओका कहता है कि भाई साहब अगर आपको ये 2 बार भी मिल गया ना तो भी समझ लीजिए आपकी लॉटरी है। इससे ज्यादा आपको ट्रेंड डे जो होता है वो ट्रेंडिंग डे, बाकी सब कुछ होगा, रेंज होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और हम वो सारी चीजें शेयर करेंगे। क्या इसको ट्रेंड डे माना जा सकता है? ये देखिए, ओपन हाई लो, नीचे विक जरूर है पर हाई के पास ट्रेड कर रहा है, पिछले दिन पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, 15 मिनट की रेंज टूट रही है और प्राइस एक बार चला तो ऊपर ही चलता चला गया, वापस मुड़ करके नीचे नहीं आया, काम करा। आइए और देखते हैं। टोटल 6 तरह के दिन हैं जो उसने, ये देखिए एक शॉर्ट का ट्रेड आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आपको थॉट क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइस आपने अपना ये एक्सरसाइज कहां से शुरू करनी है मेरे भाई? आपने देखना है प्राइस कहां खुला। 15 मिनट के बाद आपको पता चल गया ना कि प्राइस अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है, पिछले दिन के प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर आपको ये पता चल गया कि आज की जो कैंडल है, कैंडल का जो ओपन है और ओपन और हाई बराबर है, मतलब यहां से प्राइस तोड़ना शुरू कर दिया, अच्छे वॉल्यूम से तोड़ना शुरू कर दिया और प्राइस ने ऊपर जाने का मौका भी नहीं दिया, प्राइस नीचे की तरफ ही प्रेशर बनाए बैठा है और नीचे सेलिंग प्रेशर देख लो। फिर आपने देखा कि पिछले दिन का भाई साहब मामला ही सारा का सारा कंसोलिडेशन है, ट्रेंड है ही नहीं, दिस इज इंटायर कंसोलिडेशन, टाइम वेस्ट हुआ है सारा दिन ट्रेडर का। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, याद रखिएगा। अगर एक दिन में भयंकर कंसोलिडेशन आपको मिले तो अगले दिन आपको ट्रेंड आने का चांस होता है। पर ट्रेंड डे की जो डेफिनेशन फ्रैंक ओका ने दी है, जो बड़ी कामयाब लगती है मुझे, वो ये कि प्राइस खुलेगा अपने हाई या अपने लो के पास, उसके बाद टूटेगी रेंज। और ये देखिए, क्या ये ट्रेंड डे, क्या इसको ट्रेंड डे की डेफिनेशन नहीं दी जाएगी? डेफिनेटली दी जाएगी सर। ये है सर जिसको कहते हैं ना रियल लाइफ बुक एग्जाम्पल, बुक एग्जाम्पल फ्रैंक ओका के हिसाब से। उसका साथ साथ ये देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, सेम चीज हुई, लो के पास खुला, पिछले दिन में कंसोलिडेशन भी दिखी, पर भाई साहब इसने आपको बताया, देखो पहले 15 मिनट की रेंज ही नहीं टूटी, सारा दिन बच गए ना आप। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर पीस जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। देखिए, अगर इंट्राडे में आप इस प्रकार के दिन पकड़ना चाहते हैं तो मेरी समझ कहती है ये सेटअप आपके काम आ सकता है, 50% काम आए, क्योंकि मैं कभी भी किसी इंडिकेटर सेटअप की प्रोबेबिलिटी मेरी समझ कहती है 50% से ज्यादा नहीं होती। चलिए, हमने टाटा स्टील में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, आइए और देखते हैं। सारे सेगमेंट्स में ढूंढेंगे, स्टील में ढूंढ ली, आइए मोटर में ढूंढते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये टाटा, मोटर में टाटा को ना लेकर के कोई और बड़ा लेते हैं, एक ही कंपनी से तो हम बायस्ड हो जाएंगे ना। अशोक लेलैंड ले लेते हैं मोटर में, आइए। ठीक है जी, पता चल गया, खुलते के साथ ही पता चल गया, ट्रेड नहीं ट्रेड नहीं ट्रेड नहीं, खुलते के साथ ही पता चल रहा है ना। ये देखिए, यहां पर रेंज ही नहीं टूटी, ये देखिए ट्रेंड डे सॉर्ट ऑफ, पर कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं हुआ। प्राइस खुला, अपने हाई के ऊपर गया, पिछले दिन में कंसोलिडेशन ऊपर नीचे करके टाइम वेस्ट, नीचे विक नहीं बनी, ऊपर की रेंज टूट गई और ऊपर की रेंज टूटने के बाद छोटा सा मोमेंटम आया। दिन अच्छा था पर बहुत अच्छा नहीं था, पर ठीक है, हम तो यहां ट्रेड करेंगे ना, हमें तो नहीं पता ना आगे क्या होना है, पर कम से कम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एक अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड में हम फाइंड कर पाए और शायद मेरी समझ कहती है छोटा मोटा प्रॉफिट भी मिल गया होगा। आइए और देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास अच्छे ट्रेंड डे को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऊपर या नीचे देखेंगे 1 मिनट के लिए हम, बस आपने ख्याल रखना है कि प्राइस ओपन कहां हो रहा है और उसके बाद आपने उसको वहीं पर ही अपना एक्शन कर देना है। ये देखिए कैसे होता है, पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो वो रेंज टूटने में दिक्कत होती है, इन डेज को हमने हमेशा अवॉइड करना है। यहां पर भी वही हुआ, ये देखिए देखिए। अब मैं आपके साथ क्या कहना चाह रहा हूं, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद एकदम से प्राइस ऊपर की तरफ भागा पर रेंज नहीं टूटी। सेम चीज कंसोलिडेशन है, प्राइस गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद रेंज टूटती है, रेंज टूटने के बाद छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाता है। अशोक लेलैंड में अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैं ये कहूं कि जी ये ऐसा दिन था जी कि इसमें आपने सब कुछ लूट लिया,
तो मेरी कहती है समझ नहीं, ठीक है मिला। पर हाँ चलिए और देखते हैं, एक अच्छा ट्रेंडिंग डे आइडेंटिफाई करते हैं, मजा उसमें आएगा, ऊपर या नीचे देखते हैं कि कहीं कोई अच्छा कोई ट्रेंडिंग डे बनाओ अशोक लेलैंड में। ये देखिए ट्रेड नीचे थोड़ा सा मिला, विक है ऊपर, इनडिसीजन है, ट्रेंड डे ना ही कंसीडर किया जाए तो बेहतर है। अच्छी चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल क्लास बना रहे हैं तो स्पेशल क्लास में काम तो स्पेशल ही होना चाहिए ना सर। आइए और देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा जिस काम पर हम निकले हैं ये काम सरल नहीं है। महीने में 2 बार मिल गया किसी एक स्टॉक में तो समझ लेना लॉटरी, ना मिला तो ना मिला, बाकी अपना जो काम करते हो करते रहो। ये लो मिला दिन सर, मिला सर आपको, ये देखो कंसोलिडेशन। ये है रियल लाइव एग्जांपल बाय फ्रैंक कोका। फ्रैंक कोका को तो नहीं पता ना कि किसी दिन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वाले और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वाले शाम को 6 बजे बैठ करके ऐसा सा अशोक लेलैंड का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के बैठ जाएंगे और मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फ्रैंक कोका को तो नहीं पता था, पर फ्रैंक कोका यही कह रहा है पिछले दिन में कंसोलिडेशन होगी, अगले दिन में प्राइस अपने एक्सट्रीम्स पर ट्रेड करेगा। स्टार्टिंग में अगर ऊपर करता तो ऊपर की रेंज टूटती, नीचे कर गया 15 मिनट की रेंज टूटी और ये देखो। हालांकि असूल तो ये कहता है यहां तक ये नहीं जाना चाहिए था, नीचे निकलना था, पर इसके इसी पैटर्न को पकड़ने फ्रैंक कोका यही कहता है आपको जो चीजें समझनी है ना, डे के लो के पास ट्रेड कर गया, जो ओपन था वही उसका हाई हो गया, ऊपर पिक नहीं बनी, पिछले पूरे दिन में कंसोलिडेशन है, 15 मिनट की रेंज टूट गई और ये टेकन। अभी तक हमने ऑटोमोबाइल का एक स्टॉक देख लिया, अभी तक हमने स्टील का एक देख लिया, हम बहुत बड़ा एक स्टॉक है ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिलायंस, उसको भी देखेंगे और अपना बायस कंफर्म करेंगे कि क्या जो हम चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो हमारे, देखिए मैं तीन चार सेक्टर्स के ऊपर आपको ये एनालिसिस करके दे दूंगा, बार बार एक ही सेम चीज बोलूंगा ताकि आपके भेजे में वो बात घुस जाए और आप अपना काम कर पाए। आइए रिलायंस में देखते हैं कि रिलायंस में ऐसा कुछ था क्या, कहीं पर कुछ हम कर सकते थे रिलायंस में, कुछ नहीं, यही देख के पता चलता है सर कहीं कुछ नहीं है। ये देखिए ये है 15 मिनट की रेंज, पहली बड़ी कैंडल। अवॉइड क्या क्या करना है समझिए, पहली बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल अवॉइड करनी है, नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए, जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। मैं आपको वो दिखा दूंगा कि जिस दिन ट्रेंड डे आ रहा है, ट्रेंड डे में हम कुछ कर सकते थे या नहीं। बहुत बड़ी कैंडल है, अवॉइड कर लीजिए, पर ट्रेड है। बहुत बड़ी कैंडल में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आने का भरपूर चांस होता है, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। ये इसको ट्रेंड डे माना जाएगा, कुछ खास नहीं, एकदम से प्राइस को एक जब तक प्राइस एक दिशा में ना भागे तब तक मजा नहीं आता ना। महीने में मिलेंगे 1 या 2 फालतू ट्रेड नहीं मिलेंगे, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते रहें, आपको आपके मतलब की चीज मिलेगी, मैं श्योर हूं मिलेगी। और अब मैं साथ साथ ये भी आपके साथ में 1 या 2 छोटी छोटी रिक्वेस्ट करता चलूंगा कि आपको काम ये करना है, इसको कहते हैं ट्रेंड डे, रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, इसको तो ट्रेंड डे मान ही लेंगे मेरे ख्याल से, इसको तो कोई भी मान लेगा। ये लीजिए, ये है सर रेंज, अगर कोई इसको भी ट्रेंड डे अगर ना माने ना तो मैं फिर क्या कहूं सर, ये है ट्रेंड सर, ये यहां खुला बाजार और ये चला बाजार, ठीक है सर, खुला चला बाजार अपने हाई के पास खुलता है, पिछले दिन के हाई के पास खुलता है, छोटी सी विक बनती है नीचे, वॉल्यूम आ जाता है, पिछला पूरा का पूरा दिन सर कंसोलिडेशन, टाइम वेस्ट, पैसा खराब। याद रखिए जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आज का काम आपका, जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स में पूरे दिन में एक्सट्रीम कंसोलिडेशन हुई है, आप उनको मार्क करके रख लीजिए अपने पास, कल आपके काम आने वाले हैं। शाम को वीडियो आ रहा है, कल चेक कर लीजिएगा। दूसरा, ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस कहां खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है नीचे खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है तो उसके हाई के पास खुल रहा है क्या, दूसरे नंबर पे अगर ऊपर खुल रहा है तो नीचे विक नहीं होनी चाहिए, नीचे खुल रहा है रेड कैंडल बन रही है तो उसके सिर के ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। विक का मतलब इनडिसीजन होता है कि कुछ लोग हैं जो गिराना चाह रहे हैं, पर कुछ लोगों ने फिर खरीद करके रेंज तोड़ी और रेंज तोड़ने के बाद ये ट्रेंड डे था। रिलायंस में हमने एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी थी, हमने अपॉर्चुनिटी फाइंड करके दिखा दी आपको, सेम पैटर्न के हिसाब से, सेम थॉट के हिसाब से जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते थे। कोई क्रेडिट नहीं है सर मेरा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किताब है सीक्रेट बाय फ्रैंक कोका, सबको पढ़नी चाहिए, जिस जिसका मन करे मुझे बता देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं वहां पर हमारे किसी भाई ने किताब ऑलरेडी शेयर कर रखी होगी, आराम से बैठ करके किताब पढ़ो, नहीं तो आप गूगल कर लो, आपको वहां से भी उसके पीडीएफ वगैरह कई नोट्स मिल जाएंगे, किताब आप पढ़ो, खूबसूरत किताब है। चलो जी, हमने ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर दी, अब एक काम करते हैं मेटल में करते हैं।
और मेटल में किस में करें जी बताओ? टाटा मोटर करा था, टाटा स्टील हमने कर दिया शायद हमने, हाँ टाटा स्टील मेटल हमने कर दिया, मोटर में अशोक लेलैंड कर दिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस में रिलायंस कर दिया, एफएमसीजी में आईटीसी कर देते हैं, और उसके बाद एक फार्मा की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और उसके बाद कर देंगे क्लोज। आईटीसी मेरे ख्याल से मेरे पास मेंशन आमतौर पे होता है, देख लेता हूँ। आइए आईटीसी को देख लेते हैं कि आईटीसी एफएमसीजी में भी काम करता है क्या ये, आइए देखते हैं। आज ही देखते हैं, आज कुछ था क्या? नहीं था, यहीं से दिख रहा है, लाइनों के बीच में ट्रेड कर जाए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे फंसा है, यहाँ पर आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे फंसे आप। यहाँ पे ये देखिए प्राइस अपने हाई के पास ट्रेड कर गया, आपको तो नहीं पता बाजार कहाँ जाएगा, आप यहाँ पर बनाएंगे एक लॉन्ग, आपने याद रखना है आपका स्टॉप लॉस है नीचे, छोटे से स्टॉप लॉस से आप ट्रेड से बाहर हो गए, ये आपको लॉसेस भी देगा। सेटअप होली ग्रेल नहीं है, 100% इस दुनिया में सिर्फ परमपिता का नाम चलता है और कुछ नहीं चलता। कोई भी सेटअप 100% आपको लॉस दे सकता है। स्टॉप लॉस की अहमियत को समझिए, अपनी पोजीशन की हेजिंग को समझिए। ये मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये नहीं भी चलता जी, हो सकता है ना आपका दिमाग यहाँ पर ये चल जाए, क्या करना है यार, ठीक है ना, छोटी सी बिकी तो है यार, हाई के पास खुल रहा है ना। पर ये का आपको चीज ख्याल रखना है सर, पिछले दिन में बाजार कुछ ज्यादा रेंज में नहीं है, रेंज में नहीं है बाजार, यहाँ ठीक रेंज में है, पर एकदम से तेजी आई है आखिरी के कुछ समय में, आधे घंटे में, 1 घंटे करीब में तेजी है, बिल्कुल हाई के ऊपर खुल रहा है, छोटी सी बिक है, पर रेंज और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और 15 मिनट की रेंज भी टूट गई है, बट स्टिल स्टॉप लॉस लग सकता है। खैर चलो, यहाँ पर ये ट्रेड फेल हो गया, अच्छा है फेल हुआ, क्योंकि सारी की सारी चीजें कभी जीवन में चल भी नहीं सकती, नहीं तो अननेसेसरी नजर लग जाती है। और देखते हैं जी आईटीसी में और कहीं काम करता है क्या, कोई और ट्रेंडिंग डे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये वही 15 मिनट की कैंडल, बहुत बड़ी 15 मिनट की रेंज नहीं टूटी, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं इसको क्या, एक बार के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको तो नहीं देखेंगे शायद, इसको देख सकते हैं, ये वाले को, ये देखिए, ये कंसोलिडेशन देखिए पिछले दिन का, पहले 15 मिनट की कैंडल देखिए ये देखिए 15 मिनट की कैंडल, जो नीचे वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम भी ठीक है, जो डे का ओपन है वही लो लग गया, वापस 15 मिनट की रेंज कटी, रेंज कटने के बाद प्राइस ऊपर। अगले दिन में क्या हुआ, पहले 15 मिनट की कैंडल रेड कैंडल बन गई, फिर अगली ग्रीन कैंडल बन गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, आप इसकी ना आधे घंटे की रेंज मार्क कर लीजिए, अगर ऐसा कुछ सेटअप बनता हो ना तो आधे घंटे की रेंज बना लीजिए, आधे घंटे की रेंज अगर ऊपर की तरफ टूटती हो तो ट्रेड कर लीजिए, बात बन जाएगी। फ्रैंक ओका के हिसाब से नहीं है, पर फिर भी आईटीसी में हमें कुछ ना कुछ एक जैसा हम पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमें मिला ही है। आइए और देखते हैं कहीं कुछ है क्या, इसको देख सकते हैं क्या, क्या इसको ट्रेंड डे मान लेंगे हम, हालांकि अपने लो के पास ट्रेड नहीं कराया प्रीवियस डे लो के पास में, पर टोटल आधे घंटे का अगर आप इसका सीन देखेंगे ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो ना, जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ, फ्रैंक ओका ने भी कहा है कि जो वो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे और ट्रेंड डे में जाकर के अगर आप ट्रेंड डे का चार्ट भी देखेंगे ना जो उसने दिखाया है, तो वहां पर भी जो पहली कैंडल है ना, वो पहली कैंडल नीचे से शेव्ड ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी उसने जो दिखाया, हालांकि जो उसने चार्ट दिखाया उसने बुलिश चार्ट दिखाया है, और बुलिश चार्ट में भी पहली कैंडल के नीचे विक है, वो ये बात मान रहा है कि विक हो भी सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो ना कि प्राइस अपने लो के पास भी ट्रेड कर रहा हो, विक भी हो, तो भी आपको जो, तो फिर टोटल उस सिचुएशन में ना आप एक काम कर लीजिए, आप आधे घंटे का प्राइस एक्शन मार्क कर लीजिए, अगर आधे घंटे का प्राइस एक्शन भी टूट जाए ना तो ये लीजिए, कोई जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स करके देखिए कि प्राइस कहना करना क्या चाह रहा है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस आपको हेल्प करेगा। ये सेम चीज मैं आपको दिखाता हूं कि उससे पिछले वाले दिन में कैसे काम कर गई, ये देखिए। जहां पर आपको डाउट लगने लगे ना, जहां आपको डाउट लगे, एक चीज और बता देता हूं, चलिए आपके बहुत काम आएगी। छोटी छोटी कैंडल बन रही हो ना, बहुत छोटी कैंडल बन रही हो, तो उसके साथ एक 15 मिनट की कैंडल और अटैच कर लीजिए, बहुत बड़ी बन जाए वहीं छोड़ दीजिए, दिन को कुछ नहीं करना आपने, रिट्रेस करने के भरपूर चांसेस हैं, या तो रिट्रेस कर जाएगा नीचे आ जाएगा, या वहीं कंसोलिडेट कर जाएगा। बहुत छोटी छोटी बन जाए तो 2 कैंडल को मिला लीजिए, जैसे जैसे इस 2 कैंडल को मिलाया ना, तो अब आपकी जो रेंज बन गई ना, वो रेंज आपकी आधे घंटे की बन गई। अब तोड़ अगर ऊपर जाना है, नहीं तोड़ा ना उसने, आधे घंटे की रेंज नहीं टूटी, पर 15 मिनट की टूट गई, 15 मिनट की रेंज को तोड़ करके यहां पर लॉन्ग करते छोटा सा स्टॉप लॉस खा जाता। अगर पहली कैंडल बहुत छोटी बन जाए तो आधे घंटे की रेंज बना लीजिए, बहुत बड़ी बन जाए तो वहीं खत्म कर दीजिए, ट्रेड मत लीजिए। आईटीसी के ऊपर बात खत्म हो गई।
अब मैं देखिए और चार्ट को एनालाइज करके सेम चीज मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं अब आपको अगले लेवल पर लेकर के चलता हूं कि मैं जैसे हमने अभी हमने वो देखा था ना एक, कि मैं अगर रहूंगा जैसे आरबीएल हमने देखा, आज आरबीएल में हमें ये शायद आरबीएल में हमको ये मौका दिखा है, ठीक है जी, आइए दिखा ना सर, ये आरबीएल में मौका दिखा है हमें, आइए ठीक है, ये आरबीएल की कैंडल है, यहां पर मुझे मौका दिखा, ये ट्रेड आ गया सामने। मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं, चलिए आरबीएल में 2 मिनट और बात करते हैं। अब यहां पर मेरा एक लॉन्ग का बायस बनता है इस जगह पे, अभी तक मुझे आगे नहीं पता क्या होना है, मेरा यहां पर एक लॉन्ग का बायस बनता है ना, ये पहली कैंडल है, हाई के पास भी चली गई, नीचे विक भी नहीं है, वॉल्यूम भी मिल गया मुझको कुछ ना कुछ, 15 मिनट की रेंज भी टूट गई, मैं यहां पर एक लॉन्ग का बायस बना सकता हूं। मैं क्या करूंगा मैं आपको ये बताता हूं, मैं इसके बाद ये डेटा देख करके ऑप्शन चेन में जाऊंगा, मैं स्टॉक्स का ऑप्शन चेन ओपन करूंगा और मैं वहां पर ये देखने की कोशिश करूंगा कि वहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, क्या मेरे को वहां पर कॉल का लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, मेरे को वहां पर पुटों का शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। फिर मैं फ्यूचर का डेटा देखूंगा कि फ्यूचर का डेटा क्या बोल रहा है, आरबीएल फ्यूचर का। मैं ये जो वो तुक्का था जो मैं आपको हाई एंड तुक्का अपनी तरफ से देना चाहता था वो ये कि नहीं, मैं सिर्फ चार्ट को देख करके ट्रेड नहीं करूंगा, मैं चार्ट से अपना बायस बनाऊंगा और वो बायस कंफर्म मैं कराऊंगा ऑप्शन चेन के डेटा से। अब ऑप्शन चेन क्या है, डेटा क्या है, उससे रिलेटेड कुछ एक वीडियोस बना करके डाले मैं, उन्हें देखो सीखो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी गेम अलग टेंजेंट पे डल जाएगी। और आगे चलो, एक दिन पहले क्या हुआ, भयंकर कंसोलिडेशन, भाई साहब काम करके राजी नहीं कुछ, पहले 15 मिनट की ऐसी एक बेकार सी गंदी सी रेंज बन गई, डोजी बन गई। बहुत आसान है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए जैसा मैंने कहा छोटी कैंडल बन जाए ना, तो छोटी कैंडल में ना आधे घंटे के प्राइस एक्शन को मार्क कर लो, 2 कैंडल बनने दो, जल्दबाजी मत मचाओ कभी भी। ये लो 2 कैंडल, अभी आधे घंटे का प्राइस एक्शन बन गया ना, पिछले दिन के हाई के भी ऊपर है, पहला 15 मिनट दूसरा 15 मिनट। अब जब ये हाई टूटेगा ना तो लॉन्ग बनाएंगे और नीचे डे लो पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये सब चीजें ना आपको करके आएंगी, चार्ट देख के आएंगी। जितने चार्ट देखोगे भाई साहब थक जाओगे चार्ट देखते देखते। और एक टास्क मैं आपको देता हूं, वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप सारे के सारे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक एक अपॉर्चुनिटी मुझको फाइंड करके सामने कमेंट्स में लिखेंगे और बताएंगे कि सर सेम पैटर्न के हिसाब से सर जी ये देखो ये अपॉर्चुनिटी फाइंड करी और ये चली। रीइटरेट करता हूं कैसे काम करेगी, डे हाई के पास खुलेगा, प्रीवियस डे हाई के पास खुलेगा, अपर 15 मिनट की रेंज को तोड़ देगा, नीचे विक छोटी सी होगी या नहीं होगी, वॉल्यूम होगा, पिछले दिन में कंसोलिडेशन होगा, पूरे दिन भी कंसोलिडेशन हो सकता है, आधे दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है, पौने दिन का हो सकता है, पर आपको ना पिछले दिन का ना प्राइस देख करके अंदाजा लग जाएगा। और हमने इंडिकेटर का यूज कम से कम करना है, फेयर है, ये करेंगे। एक चीज और लीजिए, कई मेरे भाई कहेंगे नहीं यार हम तो यार हेज नहीं करते, हम तो हेज नहीं करते, हम तो कैश में काम करेंगे। तो मेरा उन मेरे भाइयों के लिए क्या जवाब है, ये लीजिए, उसका जवाब लीजिए। ये आपने लगा दिया, ये आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, ये स्टॉप लॉस लगा दिया, ये बाजार ऊपर भागा, सर कोई गारंटी तो नहीं है ना कि यहीं से यही नहीं पलटेगा, ये ऊपर 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 मतलब ऊपर चलता चला जाएगा। तो यार इसका एक छोटा सा जवाब है, वो ले लो। आप 2 काम कर सकते हो। पहले नंबर का काम है यार, अगर आपको वीवैप लगा लो, ये लो, प्राइस अगर वीवैप के नीचे चला जाए ट्रेड करना शुरू कर दे, निकल जाओ। दूसरा मैं वीवैप को भी लगा लेता हूं, वीवैप से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। ये सिर्फ मैं स्टॉप लॉस का ट्रेल सिखा रहा हूं। दूसरा, अगर अच्छे से हमारा अगर तरीके से चलना है तो फ्रैक्टल लगा लो, ये लो, ये फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल आपका हिट नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ये लो, ये एलिगेटर हटाओ, ये लगाओ, ये यहां पर आपने लॉन्ग बनाया, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, आपने पूरा दिन कैप्चर कर लिया। ये सिर्फ मैंने आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका सिखा दिया। अगर डर लगता है फ्रैक्टल लगा लो, फ्रैक्टल से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। मैंने आपको ट्रेड से एग्जिट करने का भी तरीका बता दिया। यहां पर भी देखो ना, आपने यहां पर लॉन्ग करा था, आपका ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस ये बन गया और फिर ये बन गया, पूरा मूव कैप्चर कर लिया ना आपने। सारे दिन का ट्रेंड डे आपने इसको बना दिया ना, ट्रेंड डे, ये आज का ट्रेंड डे बन गया ना। अभी तक मैंने आपको पैटर्न सिखा दिया, मैंने आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सिखा दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि मैं ट्रेड इसमें हेज बनाऊंगा। हेज भी हम आमतौर पर ऑप्शंस के स्प्रेड और हेज वहीं पर ही हमारी बातें रहती हैं। पर देखो ये पैटर्न आपके ज्यादातर हर जगह पर काम कर जाएंगे, आपके स्टॉक्स में, इंडेक्सेस में, दुनिया में कहीं पर भी बैठ करके आप ये ट्रेड देख रहे हो, किसी भी कंट्री में, किसी भी इंडेक्स में आप काम करते हो, किसी स्क्रिप्ट में काम करते हो, ट्राई करके देखना यार और बताना। हाँ, फटाफट आ जाते हैं टास्क पे। आज का टास्क क्या है मेरे भाई आपके लिए? टास्क है आपका एक अपॉर्चुनिटी जो मैंने बता दी, इनको छोड़ करके एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, उसका नाम लिखोगे, मैं क्रॉस चेक करूंगा और आपके एफर्ट को एक्नॉलेज कर दूंगा। अब मेरे पास आपको देने के लिए 1 या 2 छोटे छोटे अपडेट हैं, वो सुन लो। पहला,
ठीक समझो। तो अपने पास एक टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करना हो तो कर लेना। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारी तरफ से कि हम कौन सा वीडियो कब क्या लेकर के आ रहे हैं, आपके कैसे कैसे काम आ सकता है, ये सब चलता रहेगा वहां पे। एजुकेशनल मटेरियल भी कभी कुछ ये सब, बहुत ज्यादा तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं ओवरलोड करते, कभी कभी कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। दूसरा, अपने पास चैनल पर एक ज्वाइनिंग का बटन है, जिसको ज्वाइन करके आप चैनल के एक डेडिकेटेड या आप एक एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। वो बनने से आपको ये बेनिफिट होगा कि हम ऑफ एंड ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर में भी ना अपनी तरफ से गूगल मीट्स, जूम मीट्स, ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं यार। उन मीट्स का ये फायदा होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ना हम 60-70 लोग जो अभी तक कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, मेंबर्स हो चुके हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मिल करके हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपने सारे के सारे थॉट शेयर करते हैं, कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, क्वेरीज, बातें, ऑल इन ऑल बड़ा लाइवली सेशन होता है 2-3 घंटे का। और मेरी समझ कहती है भाई, जिन लोगों ने अटेंड करा है, देख लिया, समझ लिया ना, उन्हें पता है कि उसकी क्या वैल्यू है यार। मन करे तो कभी किसी से मौका मिले तो कम्युनिटी के अंदर मैसेज वैसे डाल करके पूछ लेना। मेरे हिसाब से उसकी जो टोटल कॉस्ट मंथ किया ना, कई लोग तो यार सामने से हंसते हैं और मजाक उड़ा करके कह रहे हैं भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, इतने पैसे में यार मतलब क्या करना चाह रहे हो। उसकी मंथली जो कॉस्ट ज्वाइनिंग की रखी हुई है ना, वो सिर्फ 199 रुपीज रखी हुई है। मुझे नहीं पता यार वो 199 आप वर्थ होंगे या नहीं होंगे। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं यार कि वो बड़ी थोड़ी सी फीस है, और बड़ी थोड़ी सी फीस के पीछे यार जो मेरे एफर्ट्स लगते हैं, जो मेरे रिसोर्सेज लगते हैं, जो मेरी पूरी ताकत लग जाती है, वो उन्हीं को पता है भाई, जो उस पर्टिकुलर मेंबर में ज्वाइंट है और जिन्होंने हमारी गूगल मीट के अंदर पार्टिसिपेट किया। क्या ना ये चाहता हूं, ठीक समझो तो पार्टिसिपेट करो, ज्वाइन करो, आपको अपने आप दिख जाएगा कि आपके पैसे की वर्थ वहां पर निकली या नहीं निकली। फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं कंक्लूड, बात को करते हैं खत्म। कंटेंट कैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, ठीक समझो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, लाइक कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर फीड आगे शेयर कर देना। हो सकता है मेरे किसी भाई के काम आ जाए और लॉटरी लग जाए उसकी। सच कह रहा हूं, लॉटरी लगने के भरपूर चांसेस हैं कि जो सेटअप मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी है। सर मैं आपको बता रहा हूं, कई लोगों ने फ्रैंक कोका का नाम सुना होगा, कई लोगों ने सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस का नाम सुना होगा, पर मेरा एक सवाल है, कितने लोगों ने ट्रेंड डे के ऊपर वीडियो बना करके इस तरीके से समझाने की कोशिश की? ये मेरे को आप जरूर बताना कि किसने एक रिटेल भाई के लिए इतना एफर्ट लगाया। फिलहाल इजाजत यार, कोशिश करूंगा फिर मिलूं नए होप्स, मोटिवेशन और इंस्पिरेशंस के साथ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।